दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर फैक्चुअल पैसेज, जो कि है टाइप 2। अब इस फैक्चुअल पैसेज में भाई फैक्चुअल पैसेज चेंज नहीं होने वाला, वो तो सेम रहने वाला है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है कंप्लीट हमें डिस्क्रिप्शन गिवन होगा। बट टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ एमसीक्यू फॉर्म में, कुछ हमें कंप्लीट आंसर्स खुद से लिखने होते हैं और कुछ हमें मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, राइट। तो इन सब को एक इस ही पैसेज में हम समझ लेंगे कि अगर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सेकेंडली, अगर हमें जो डायरेक्टली आंसर्स थे जो हमने इसके पहले वाले पैसेज में भी किए थे, उन्हें भी अगर हमें सॉल्व करना हो तो इस पैसेज में हम कैसे करेंगे। एंड थर्डली, अगर हमें कोई वोकैब का क्वेश्चन दिया है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ये सब कुछ हम एक ही पैसेज में देख रहे हैं, इसीलिए हमने इन सबको क्या बोल दिया है, टाइप 2। क्लियर? या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, या वन वर्ड वाले आएंगे, या फिर आपको एमसीक्यू आएंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सबको एक साथ ही देख लेते हैं एक पैसेज में कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पैसेज है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाओगे और उस क्वेश्चन को देखते हुए आंसर ढूंढोगे, राइट। बट ये पैसेज जो है वो आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। क्लियर? When plastic waste is burnt, जब जो भी प्लास्टिक का कचरा होता है उसे जब आप जलाते हो, a complex weave of toxic chemicals is released। weave मतलब जो हम बोलते हैं ना, weaving of clothes सुना होगा, राइट, यानी एक के बाद एक। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, जब प्लास्टिक वेस्ट बर्न करते हो ना तो एक के बाद एक क्या निकलते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक यानी जो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, केमिकल्स इज रिलीज्ड। ब्रेकिंग डाउन पॉलीविनाइल क्लोराइड, कुछ पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे जब हम ब्रेक डाउन यानी कि जब उसको बर्न करते हैं तो ये क्या होगा, टूटेगा कंपाउंड। यूज्ड फॉर पैकेजिंग टॉयज एंड कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी कि ये पीवीसी यूज क्यों किया जाता है, पैकेजिंग करने के लिए टॉयज के। कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है उनके ऊपर की पूरी कोटिंग जो होती है वो इनसे यूज होती है। प्रोड्यूसेस डाइऑक्सिन, इसको जब बर्न करते हो पीवीसी को तो क्या निकलता है, डाइऑक्सिन निकलता है। एंड ऑर्गेनो क्लोरीन, जिसे हम ऑर्गेनो क्लोरीन की कैटेगरी में रखते हैं ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी कि पीओपीएस, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये जो है डाइऑक्सिन वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। और रीसेंट डाइऑक्सिन असेसमेंट रिपोर्ट, अभी रिसेंटली कोई रिपोर्ट निकली है किस पे डाइऑक्सिन का असेसमेंट हुआ, उसकी जब जांच हुई तो उसमें रिपोर्ट में क्या लिखा है, ब्रॉट आउट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो यूएस ईपीए है, इसने क्या किया, डाइऑक्सिन का एक असेसमेंट करवाया और उसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सेज द रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर फ्रॉम द डाइऑक्सिन इज 10 times higher than reported by the agency in 1994। यानी कि जब 1994 में ये असेसमेंट हुआ होगा तो तब जितना रिस्क था डाइऑक्सिन से कैंसर होने का, उससे 10 गुना ज्यादा रिस्क है डाइऑक्सिन से कैंसर होने का, ये हमारी करंट रिपोर्ट कहती है, जो कि यूएस ईपीए ने रिलीज की है। Yet the Delhi government is giving the green signal, फिर भी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो ग्रीन सिग्नल दे रही है कि yes बोल रही है, to a gasification process which will convert garbage into energy without removing plastic waste। फिर भी दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कहती है कि गैसिफिकेशन प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, जिसमें ये जो गार्बेज है, गार्बेज यानी कि कचरा, वेस्ट, इनटू एनर्जी, किसमें, किसी एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की एनर्जी निकलती है उसमें, विदाउट रिमूविंग प्लास्टिक वेस्ट, और इसे प्लास्टिक वेस्ट को रिमूव किए बिना प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा भाई, प्लास्टिक वेस्ट को नहीं हटाओगे, डाइऑक्सिन निकलेगा जो कि कैंसर कॉज करता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Former Transport Minister Rajendra Gupta, the promoter of this project, says this is not necessary। जो भी है ये पर्सन वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप ये प्रोसेस जो है गैसिफिकेशन होगा वो प्लास्टिक वेस्ट रिमूव करके फॉलो करो। He claims no air pollution will be caused and that the ash produced can be used as manure। कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होगा और जो एश, जो राख मिलेगी, वेस्ट मिलेगा, वो हम एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं, खाद की तरह यूज कर सकते हैं। एन अर्लियर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप इन तिमरपुर फील्ड, तिमरपुर में कोई जगह है, वहां पर कोई प्रोजेक्ट जो है बनाया गया था जो कि क्या है, वेस्ट टू एनर्जी, यानी जो कचरा है, गार्बेज है, उससे एनर्जी में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो गया, फेल हो गया था। द न्यू वन, जो अभी प्रोजेक्ट बन रहा है, बिल्ट विथ ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंस के थ्रू बना है,
will cost rupees 200 crore. It will generate 25 megawatts of power and gobble 1000 tons of garbage every day. क्या कह रहे हैं कि पुराना वाला जो प्रोजेक्ट है वो तो फेल हो गया था जो तिमरपुर में बिल्ड किया गया, बट अब जो नया प्रोजेक्ट है वो ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंस से बिल्ड किया गया है. दूसरी बात, इसमें 200 करोड़ का खर्चा आने वाला है. थर्ड थिंग, इट विल जनरेट 25 megawatts ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड गॉबल. गॉबल मतलब क्या होता है? गॉबल का मतलब होता है जब हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई खाना है जो उसको बहुत जल्दी निगल जाते हो तो हम बोलते हैं, कह सकते हो स्वैलो करना, उसे कहते हैं गॉबल. ठीक है, 1000 टन. तो ये जो प्रोजेक्ट है क्या करेगा, ये 1000 टन कचरा जो है वो एकदम से स्वैलो करके हमें एनर्जी दे देगा. क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट. टेक्नोलॉजीज लाइक गैसिफिकेशन आर अ फॉर्म ऑफ इंसिनरेशन. जो गैसिफिकेशन का प्रोसेस है वो एक तरीके का इंसिनरेशन है. इंसिनरेशन क्या है, आगे देखते हैं. सेज मधुमिता दत्ता, किन्हीं ने कहा है. सेंट्रल कोऑर्डिनेटर विद टॉक्सिक्स लिंक न्यू दिल्ली. अब ये जो पैराग्राफ है ये इंफॉर्मेशन हो सकती है बहुत पहले लिखी हुई है, इसीलिए ये तब के जो भी लोग इसमें जुड़े हुए थे उनका नाम दिया गया. ठीक है. इंसिनरेशन मियरली ट्रांसफर्स हजार्डस वेस्ट फ्रॉम अ सॉलिड फॉर्म टू एयर, वाटर एंड ऐश. शी पॉइंट्स आउट. क्या बोल रहे हैं, इंसिनरेशन है क्या? इंसिनरेशन जो है हजार्डस, हजार्डस यानी कि जो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो, पॉइजनस हो, खतरनाक हो, वैसी वेस्ट फ्रॉम अ सॉलिड फॉर्म, जो कि सॉलिड वेस्ट होती है उसको एयर, वाटर और ऐश में कन्वर्ट करता है. कौन? इंसिनरेशन का प्रोसेस. Toxins produced during incineration include acidic gases, heavy metals as well as dioxins and furans. जब आप टॉक्सिन्स को बर्न करते हो, यानी सॉरी जब आप गार्बेज बर्न करते हो तो टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं. उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें एसिडिक गैसेज होती हैं, हेवी मेटल्स होते हैं और डायोक्सिन्स और फ्यूरेंस भी होते हैं. क्लियर? द मैन्योर विल बी हजार्डस एंड अ प्रॉब्लम टू डिस्पोज. अब जब बोल रहे थे ना कि ये जो पूरा प्लास्टिक वेस्ट है इसे हम एज अ मैन्योर यूज करेंगे, बट होगा क्या भाई, ये बहुत ही पॉइजनस होगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ प्लास्टिक्स. और जो म्युनिसिपल वेस्ट यानी जो हाउस होल्ड, डोमेस्टिक, इन सबसे जो पूरी वेस्ट आती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं. ब्रेकिंग डाउन दिस एमिट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड है, राइट, तो वो जो है हमें मिलता है, विच अटैक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब क्या होगा, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. एंड स्किन एंड आईज, आंखों को और स्किन को भी अफेक्ट करता है. रिजल्टिंग इन कफिंग, वॉमिटिंग एंड नोजिया, जिसकी वजह से खांसी, कफिंग, वॉमिटिंग और नोजिया जैसी प्रॉब्लम्स भी होती है. किसकी वजह से? HCl के रिलीज होने की वजह से. नेक्स्ट क्या गिवन है, पॉलीइथिलीन जनरेट्स. फिर दूसरी चीज जो कि इस वेस्ट में निकलता है वो क्या है, पॉलीइथिलीन. तो पॉलीइथिलीन क्या करता है, जनरेट्स वॉलेटाइल कंपाउंड्स. वॉलेटाइल यानी कि जो जल्दी उड़ जाता है. वॉलेटाइल कंपाउंड्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड. तो जो ये हमारा पॉलीइथिलीन है उसकी वजह से भी कौन कौन से हार्मफुल चीजें रिलीज होती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड. बोथ सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक, जो कि क्या है, कार्सिनोजेनिक. अगर मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा. कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर कॉजिंग होते हैं. क्लियर? ब्रीथिंग स्टाइरीन फ्रॉम पॉलीस्टाइरीन, यानी हमको दे दिया है कि क्या क्या रिलीज होता है और उनको क्या क्या उनसे नुकसान है. ब्रीथिंग स्टाइरीन फ्रॉम पॉलीस्टाइरीन कैन कॉज ल्यूकेमिया. और अगर पॉलीस्टाइरीन से जो स्टाइरीन निकलता है उसको ब्रीथ कर लिया, सांस ले ली उस एनवायरमेंट में, तो ल्यूकेमिया हो सकता है. पॉलीयूरीथेन इज एसोसिएटेड विद अस्थमा. अगर पॉलीयूरीथेन हवा में रिलीज हो गया तो उससे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है. डायोक्सिन रिलीज्ड बाय पीवीसी इज अ पावरफुल हार्मोन डिसरप्टर एंड कॉजेज बर्थ डिफेक्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स. और अगर पीवीसी से जो डायोक्सिन निकलता है जिसकी हमने बात स्टार्टिंग में की थी, उसकी वजह से क्या होता है, ये हार्मोन डिसरप्टर है, हार्मोन को जो है प्रॉब्लम करता है, कॉजेज बर्थ डिफेक्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स. There is no threshold dose to prevent it and our bodies have no defense against it. और इसका कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड डोज भी नहीं होता कि भाई इतनी इतनी लिमिट तक डोज दे दो तो सब ठीक हो जाएगा. टू प्रिवेंट इट एंड आवर बॉडीज हैव नो डिफेंस अगेंस्ट इट. हमारी बॉडी जो है इससे रिलेट फाइट नहीं कर पाती है. इवन द बेस्ट रन इंसिनरेटर्स इन द वर्ल्ड हैव टू डील विद स्ट्रिगनेंट नॉर्म्स. इवन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के इंसिनरेटर्स होते हैं जो इंसिनरेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, उन्हें भी स्ट्रिगनेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, नॉर्म्स मतलब रेगुलेशंस, जो ऑलरेडी कंडीशंस डिफाइंड है, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम कंटामिनेटेड फिल्टर्स एंड ऐश मेकिंग देम ह्यूजली एक्सपेंसिव टू ऑपरेट. यानी कि जब हम ये फिल्टर्स और ऐश को जो यूज़ करते हैं कंटामिनेटेड, उसके अलावा ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ होती है, एक्सपेंसिव होता है.
Says Datta, in Germany, air pollution devices accounted for 2/3 the cost of incinerations. जो कि कॉस्ट थी पूरी खर्चे की पोल्यूशन में, उसमें से 2/3 कॉस्ट किसका गया था? इंसिनरेशन का. Despite such efforts, but in efforts के बावजूद, the European Dioxin Inventory noted that input of dioxin into the atmosphere was the highest from incineration. But जब पूरा टेस्ट हुआ तो पता चला कि हमारे environment में एयर में जो डायोक्सिन की जो मात्रा रिलीज हुई है, जो अमाउंट रिलीज हुआ है, वो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू हुआ है? इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू. क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ है, इंडिया डज नॉट हैव द फैसिलिटी टू टेस्ट डायोक्सिन. इंडिया के पास डायोक्सिन को टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं है. दूसरी बात, एंड द कॉस्ट ऑफ सेटिंग वन अप इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, सेज दत्ता. और अगर हम इंसिनरेशन के प्रोसेस के लिए पूरा सेटअप भी करें तो वो क्या है? वो प्रोहिबिट का मतलब होता है जो रुका हुआ हो. तो प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव क्या होगा? कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे हम फॉलो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते. क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इंडिया में एक तो फैसिलिटी भी नहीं है, दूसरी बात इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करना, इंसिनरेशन के प्रोसेस को करने के लिए जो पूरी फैसिलिटी चाहिए वो सब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. बिसाइड्स इंडियन गार्बेज हैज़ अ लो कैलोरीफिक कंटेंट. बिसाइड्स यानी और इसके अलावा इंडियन गार्बेज जो है उसमें लो कैलोरीफिक कंटेंट है ऑफ अबाउट 800 कैलोरीज पर केजी, सिंस इट हैज हाई मॉइस्चर एंड रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल टू बर्न. अब देखो ये टर्म्स पढ़ चुके हो, बिसाइड्स, सिंस, तो मीनिंग भी क्लियर होता जाएगा, राइट? कि इन एडिशन टू या बिसाइड्स कि इंडियन गार्बेज में क्या है? लो कैलोरीफिक कंटेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? हाई मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा पानी है, एंड रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल, और इसे बर्न करने के लिए और ज़्यादा ईंधन और ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है. Toxics Link calculates that electricity generated from such technology will cost between 5 to 7 rupees per unit. और इस प्रोसेस को फॉलो करके जो भी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी वो जो है 5 से 7 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट पे होगी, विच इज 6 times हायर देन कन्वेंशनल एनर्जी, जो कि अभी हम जनरली, कन्वेंशनल मतलब जो जनरल होता है, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं, जो जनरली हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका जो कॉस्ट है उससे 6 times ज़्यादा कॉस्ट है. कौन सी? अगर हम इंसिनरेशन के प्रोसेस को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करें तो. India has chosen a dioxin preventive route and burning of chlorinated plastics is prohibited under municipal solid waste and biomedical rules. क्या कह रहे हैं कि इंडिया ने जो है डायोक्सिन प्रिवेंटिव रूट चुना है, ठीक है, और बर्निंग ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक जो है वो बंद कर दिया गया है अंडर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड बायोमेडिकल रूल्स. क्लियर? नियरली 80% ऑफ इंडियन गार्बेज, जो भी इंडिया में गार्बेज वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका 80% इज रिसाइक्लेबल, यानी जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, वापस से किसी नए प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं. और कंपोस्टेबल, कंपोस्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम कंपोस्ट कर पाएँ, जिससे हम खाद बना पाएँ, राइट? पूरा जो सिस्टम होता है कंपोस्टिंग का वो सबको पता होगा, राइट? हम गड्ढा वड्ढा खोदते हैं, उसमें सारा वेस्ट डालते हैं, उसको प्रॉपर्ली सेट होने देते हैं. तो ये क्या है भाई? रिसाइक्लेबल भी और कंपोस्टेबल है. 80% ऑफ इंडियन वेस्ट. Resident associations, the informal sector and the municipal corporation can make Delhi's garbage disappear in a sustainable manner. यानी कि ये जो resident associations होते हैं या जो informal sectors हैं या जो municipal corporation है, ये सब दिल्ली के waste को sustainable तरीके से इससे क्या कर सकते हैं? They can get rid of it, right? Instead, the government promotes end of pipeline solutions. But क्या कर रहे हैं? इसके बावजूद वो प्रमोट्स एंड ऑफ पाइपलाइन सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे पाइपलाइन जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको ज़्यादा बोल सकते हैं अहमियत देते हैं कि हाँ भाई वी विल गो बाय दिस. क्लियर? सेज दत्ता. यानी देखो अभी हमने ये पूरा पैराग्राफ क्यों समझा? ताकि भाई आपको समझ आ जाए, राइट? यही एग्जाम में करने बैठोगे, अगर पूरा पैराग्राफ समझोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा. क्लियर? 10 से 15 मिनट जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी हमारे पास नहीं होते, राइट? तो क्या करना है? डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना है. बट अभी क्यों समझाया है मैंने? ताकि आपको किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन ना हो. क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चंस. यानी आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ आना है कि भाई क्वेश्चंस क्या पूछे गए. अब इस पैसेज से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और 1-2 क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड भी हैं. तो हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी फाइनल प्रैक्टिस हो जाएगी इन पैसेजेस में. क्लियर? तो पहला जो पार्ट है हमारे क्वेश्चंस का वो है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस बिलो. जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप जितना समझ पाए हो पैसेज से, उससे रिलेटेड आप अपना आंसर दीजिए. पहला क्वेश्चन है डायोक्सिन
कॉजेस, यानी डायोक्सिन से क्या होता है, कैंसर, हार्ट अटैक, सिकनेस, हाइपरटेंशन। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पैराग्राफ्स में जाके देखेंगे कि डायोक्सिन के बारे में कुछ दिया है क्या, और फिर वो क्या कॉज करता है उसके बारे में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हमें क्या दिखेगा कि जहां पर हमें डायोक्सिन वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जैसे जैसे ढूंढोगे ये मिल गया आपको डायोक्सिन। अब इस डायोक्सिन से रिलेटेड देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है कि वो क्या कॉज करता है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि breaking down PVC used for packaging, toys and coating electrical wires produces dioxin and organochlorine which belongs to the family of POPS। अभी तक तो कुछ नहीं पता चला कि क्या होता है इससे। A recent dioxin assessment report brought out by the United States Environmental Protection Agency says the risk of getting cancer from dioxin is 10 times higher than reported by agency 1994। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि कैंसर होता है किससे, डायोक्सिन से। यानी जो भी हमारा ऑप्शन कैंसर की बात करेगा वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या गिवन है। तो हमें क्या दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन कि डायोक्सिन कॉजेस, तो हम बोलेंगे भाई देखो कैंसर, हार्ट अटैक, सिकनेस, हाइपरटेंशन। क्या होता है, होता क्या है, कैंसर। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो डायरेक्टली क्या करोगे, सीधे लिखोगे फर्स्ट और इसका लिख दोगे ऑप्शन ए कैंसर। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्लियर, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, सीधे नंबर दो, हाँ ये फर्स्ट है, इसका आंसर ए है, आंसर क्या है, कैंसर। क्लियर, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द गैसिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स। यानी गैसिफिकेशन प्रोसेस की बात हो रही है कि भाई वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म्स, चेंज करता है एनर्जी इनटू गार्बेज, गार्बेज इनटू एनर्जी, वाटर इनटू एनर्जी, नन ऑफ द अबव। यानी हमको ढूंढना है भाई ये गैसिफिकेशन वर्ड और फिर ये किस चीज को कन्वर्ट करता है वो हमें ढूंढना है। क्लियर, तो चलिए हम पैराग्राफ में गैसिफिकेशन वर्ड ढूंढते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट पैराग्राफ में आएंगे यहाँ पर हमें गैसिफिकेशन वर्ड जहां मिल जाए, चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा गैसिफिकेशन वर्ड। अब इससे रिलेटेड पढ़ेंगे और आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Yet the Delhi government is giving the green signal to a gasification process which will convert garbage into energy। मिल गया हमको आंसर, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो क्या है आंसर कि भाई गार्बेज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं गैसिफिकेशन प्रोसेस में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो हमें बता रहा है कि गार्बेज इंटू एनर्जी। देखिए एनर्जी इंटू गार्बेज है क्या, नहीं, गार्बेज इंटू एनर्जी। तो क्या बोलोगे भाई, सेकंड का आंसर है बी। जैसे लिखोगे भाई गार्बेज एंड इनटू एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिखना है भाई। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, और बी क्या है वो गार्बेज इनटू एनर्जी। क्लियर, डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय। यानी गार्बेज को एनर्जी में कन्वर्ट किससे कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या था, गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है गार्बेज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो गार्बेज को एनर्जी कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, तो हमें डायरेक्टली पता चल गया भाई आंसर क्या है, गैसिफिकेशन। यानी देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया तो उससे थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड था। क्लियर, तो डायरेक्टली लिख दोगे थर्ड क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, जो कि क्या है, गैसिफिकेशन। देखो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन से कर रहे हो तो आंसर कितनी जल्दी आ रहे हैं, वही पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठोगे तो आंसर बहुत जो है लेट मिलेंगे और टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, गैसिफिकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट गिवन है आपको क्वेश्चन, इंडियन गार्बेज कंटेन्स। इंडियन गार्बेज में क्या है, तो हम एक कोई पैराग्राफ ढूंढेंगे जहां पर इंडियन गार्बेज से रिलेटेड कुछ गिवन हो, ठीक है। तो जैसे ही हम हमारा पैराग्राफ देखेंगे जहां क्या मेंशन है, देखो इंडिया, तो अब हम देखते हैं इंडियन गार्बेज कहीं गिवन है क्या। तो यहाँ पर इंडियन गार्बेज दिया है क्या, नहीं, देखो यहाँ दिया है। यानी हमको इंडियन गार्बेज से रिलेटेड आंसर चाहिए। अब हमें क्या दिया हुआ था, मॉइस्चर के टर्म्स में आंसर दिया, लो मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर। तो यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है, लो कैलोरीफिक कंटेंट दिया है, फिर क्या दिया है, हाई मॉइस्चर, ठीक है। तो हमें मॉइस्चर से रिलेटेड आंसर मिल गया क्या, कि इंडियन गार्बेज में हाई मॉइस्चर होता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हाई मॉइस्चर गिवन है। तो देखो इंडियन गार्बेज कंटेन्स, लो मॉइस्चर है क्या, नहीं, हाई मॉइस्चर, आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ऐसा है क्या, नहीं। देखो हो सकता है कि कुछ और ऑप्शन दिया हो जो इससे रिलेटेड हो, कि बोथ ए एंड बी। हो सकता है कैलोरीफिक कंटेंट दिया हो आगे, हाई क्या, लो कैलोरीफिक कंटेंट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखो मॉइस्चर की बात हो रही है, नो मॉइस्चर, नहीं भाई, नन ऑफ दीज। अगर यहाँ ऐसा ऑप्शन होता बी में तो होता हाई मॉइस्चर, ए ऑप्शन होता लो मॉइस्चर,
सी ऑप्शन होता लो कैलोरीफिक कंटेंट और ऑप्शन डी होता बोथ बी एंड सी। फिर क्या करते भाई, फिर इधर पे नहीं कि सिर्फ ये मिल गया हमको हाई मॉइस्चर टिक कर दो। देखो आगे का ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोथ बी एंड सी, यस लो कैलोरीफिक कंटेंट भी होता है, क्लियर। बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा बी, तो हम लिख देंगे भाई फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन बी है, क्या है, हाई मॉइस्चर, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टॉक्सिक, ओके, यानी हमारे एमसीक्यूज हो गए खत्म। अब हमसे क्या पूछा गया है भाई, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जिन्हें हमें ब्रीफली आंसर करना है, यानी हमको प्रॉपर आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला क्वेश्चन क्या है, विच टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, यानी हमको पैराग्राफ में देखना है प्लास्टिक वेस्ट और उसको बर्न करते वक्त कौन सा केमिकल निकलता है उसका नाम, फिर हाउ इज इट हार्मफुल, और वो जो है क्या नुकसान पहुंचाता है वो हमें बताना है, ठीक है। यानी हम ढूंढेंगे प्लास्टिक वेस्ट वाला वर्ड और फिर देखेंगे कि जैसे ही हम प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होता है। तो ये दिया हुआ है व्हेन प्लास्टिक वेस्ट इज बर्न्ड, देखो डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहां पर से ही हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन सा पर्टिकुलर केमिकल है जो हमको आंसर दिया है। तो when plastic waste is burnt, a complex weave of toxic chemicals is released, okay, breaking down PVC used for whatever belongs to POPS, a recent dioxin, okay, यहाँ पर हमें given है, देखो produces डाइऑक्सिन, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को जब हम बर्न करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, नाम पता चला क्या, नहीं। ब्रेकिंग डाउन पीवीसी, देखो पीवीसी नहीं है आंसर, आंसर क्या है कि पीवीसी जब टूटता है, पीवीसी क्या एक टाइप ऑफ प्लास्टिक, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब पीवीसी टूटता है जो कि ये चीजों में यूज होता है, क्या मिलता है हमें, डाइऑक्सिन। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा कि कौन सा केमिकल रिलीज होता है, डाइऑक्सिन। फिर ये हार्मफुल कैसे है वो भी देख लेते हैं। Organochlorine, which belongs to family of POPS, a recent dioxin brought out by US Environmental Agency, says the risk of getting cancer from dioxin, यानी कैंसर होता है किससे, डाइऑक्सिन से। तो हमें दोनों चीजों के आंसर्स तो मिल गए, पहले का आंसर डाइऑक्सिन है, दूसरे का आंसर कैंसर है। अब इसे हमें फॉर्म कैसे करना है, क्वेश्चन की हेल्प से, कि क्वेश्चन में हमें गिवन है विच टॉक्सिक केमिकल इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ये विच टॉक्सिक है, केमिकल लिख दो डाइऑक्सिन, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हो उसके आगे कि वो क्या है वो भी पूरा मेंशन कर सकते हो अगर आपको अपना आंसर ब्यूटीफुल करना हो, नहीं तो डायरेक्टली भी डाइऑक्सिन लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट ही है। तो एक तो तरीका ऐसे लिखो डाइऑक्सिन इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, दूसरा तरीका है डाइऑक्सिन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे दो, डाइऑक्सिन एंड ऑर्गेनोक्लोरीन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिखो, बेस्ट है भाई जो पूछा है वो लिख दो, क्या होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, क्लियर। फिर है हाउ इज इट हार्मफुल, तो लिख दो इट कॉजेज कैंसर, तो लिख दिया इट कॉजेज कैंसर, क्लियर। तो पूरा आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या पूरा का पूरा, नहीं, जो वर्ड दिया है उसे ढूंढो और फिर अपना आंसर लिख दो, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ waste to energy project, what is likely to happen during incineration। दो क्वेश्चंस किए हैं। पहला क्वेश्चन कि भैया ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है इसका एम बताओ, तो पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें क्या गिवन है कि भाई इंसिनरेशन के टाइम पे होता क्या है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। तो जैसे ही हम पैराग्राफ्स देखेंगे तो जहां भी हमको प्रोजेक्ट वर्ड दिख गया सबसे बेस्ट, तो वो हमारा आंसर होगा या फिर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम जैसे ही देखेंगे भाई वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो ये रहा वर्ड, फॉर्मल ट्रांसपोर्ट सेज द प्रमोटर ऑफ द प्रोजेक्ट, नहीं भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात ही नहीं हुई कुछ। He claims no air pollution will be caused, ash can be produced as a manure, an earlier waste to energy project। ये रहा आपका क्वेश्चन का पार्ट, क्या है एम क्या है, राइट। तो दिया हुआ है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप इन तिमरपुर फील्ड, द न्यू वन बिल्ट विथ ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंस विल कॉस्ट दिस मच, इट विल जनरेट दिस मच पावर एंड गॉबल 1000 ऑफ गार्बेज एवरी डे। यानी हमको मिल गया है कि भाई ये जो हमारा
प्रोजेक्ट है, पहले वाला नहीं, अभी एम पूछा है तो इसका तो एम कुछ दिया नहीं है, यानी यही हमको एम दिया है क्या कि 200 करोड़ का ये एम है क्या, नहीं, ये तो कितना खर्चा आएगा वो है। एम क्या है कि भाई ये 25 मेगावाट ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा और 1000 टन 1000 टन्स ऑफ गार्बेज जो है स्वालो कर जाएगा, गॉबल कर जाएगा। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये है हमारा एम। दूसरी चीज क्या पूछी है कि भाई इंसिनरेशन का क्या काम है, यानी क्या होता है ड्यूरिंग इंसिनरेशन। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ, इंसिनरेशन वर्ड दिया है, ये रहा। टेक्नोलॉजीज लाइक गैसिफिकेशन आर अ फॉर्म ऑफ इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन के बारे में कुछ अभी तक नहीं दिया है। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर विद टॉक्सिक लिंक न्यू दिल्ली। इंसिनरेशन मियरली, फिर आ गया इंसिनरेशन, अब देख लेते हैं क्या पता हमें प्रोसेस पता चल जाए। इंसिनरेशन मियरली ट्रांसफर्स हजार्डस वेस्ट फ्रॉम अ सॉलिड फॉर्म टू एयर वाटर एंड एश। ठीक है, मिल गया हमें कि होता क्या इंसिनरेशन में, इंसिनरेशन के टाइम पे ये हजार्डस वेस्ट जो है सॉलिड से एयर, वाटर और एश में कन्वर्ट होती है। यानी दोनों आंसर्स हमको मिल गए। पहले का आंसर क्या है कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका एम है क्या कि 25 मेगावाट ऑफ पावर रिलीज करनी है और 1000 टन ऑफ गार्बेज गॉबल करना है एवरी डे। और इंसिनरेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा हजार्डस वेस्ट है वो सॉलिड फॉर्म से एयर, वाटर या एश में कन्वर्ट होता है। क्लियर? चलिए अब इसको पूरे को आंसर में लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या है पहला, द एम। तो द एम ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट इज converting garbage into energy to produce 25 megawatts of power and gobble 1000 tons of garbage every day. Clear? डायरेक्ट आंसर लिख दिया। सेकंड क्या है कि भाई इंसिनरेशन के टाइम होता क्या है, तो इंसिनरेशन नियरली ट्रांसफर्स हजार्डस वेस्ट फ्रॉम अ सॉलिड फॉर्म टू एयर, वाटर एंड एश। यानी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हो लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग, तो डायरेक्ट लिखो ड्यूरिंग इंसिनरेशन the hazardous waste is transferred from a solid form to air, water and ash. Clear? तो आपको जो भी फॉर्म जो है वो नॉर्मल लगे, आप जिसे अच्छे से लिख सकते हो उस तरीके से आप अपना आंसर लिख दो। डन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल बर्निंग प्लास्टिक एडवर्सली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स। यानी कि प्लास्टिक बर्न करने से हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो जो भी मेंशन है आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ में ढूंढते हैं भाई, हमको कहीं पे दिया है क्या प्लास्टिक बर्न होने से क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है हेल्थ पे, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो क्या गिवन है, टेक्नोलॉजीज आर अ फॉर्म ऑफ इंसिनरेशन। भाई टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर विद टॉक्सिक इंसिनरेशन। ठीक है, ये तो पूरा वही पैराग्राफ है, इंसिनरेशन क्या है इससे कोई मतलब नहीं। Toxins produced during incineration include acidic gas, heavy metals as well as dioxins and furans. Okay, क्या रिलीज होता है वो दिया है, अभी इफेक्ट नहीं पता। The manure will be hazardous and a problem to dispose. अभी भी हेल्थ इफेक्ट्स नहीं पता। Municipal solid waste contains a mixture of plastics. Breaking down this emits hydrochloric which attacks the respiratory system. यानी अब पता चल गया कि भाई जो गार्बेज प्लास्टिक है उसे अगर हम बर्न करें, कैसे पता चला ये प्लास्टिक की बात हो रही है, देखो क्या बोला है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में बहुत सारा प्लास्टिक होता है और इसी को ब्रेक डाउन करते वक्त, वेस्ट यानी क्या, प्लास्टिक्स, राइट, इसे ही ब्रेक डाउन करते वक्त क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, आईज पे इफेक्ट पड़ता है, रिजल्टिंग इन कफिंग, वॉमिटिंग एंड नोजिया। यानी ये क्या है, ये हेल्थ इश्यू पे इफेक्ट है और किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिक बर्न होने की वजह से। तो यही तो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ये HCl रिलीज करता है जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। अब आगे भी देख लेते हैं, और कोई इफेक्ट तो नहीं दिया, नहीं तो फिर सिर्फ इतना ही हमारा आंसर होगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अभी तो बहुत सारे इफेक्ट्स बाकी हैं। देखो दूसरा इफेक्ट क्या है कि पॉलीइथिलीन जो है वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जनरेट करता है, जो कि क्या है, कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग। फिर ब्रीथिंग स्टाइरिन फ्रॉम पॉलीस्टाइरिन, यानी पॉलीस्टाइरिन से निकलने वाले स्टाइरिन को अगर हम ब्रीथ करें तो फिर हमें ल्यूकेमिया हो सकता है। ये क्या हो गया, ये हो गया थर्ड इफेक्ट। फिर पॉलीयूरेथीन इज एसोसिएटेड विथ अस्थमा, तो ये क्या हो गया हमारा फोर्थ इफेक्ट। फिर क्या गिवन है, डायोक्सिन रिलीज्ड इज अ पावरफुल हार्मोन डिस्ट्रप्टर, कॉजेस बर्थ डिफेक्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, ये क्या हो गया हमारा फिफ्थ इफेक्ट, राइट। देयर इज नो थ्रेशोल्ड, ठीक है, यहीं तक इफेक्ट्स थे, बाकी अब आगे की बातचीत हो रही है। यानी हमारे पास टोटल 5 इफेक्ट्स हैं और ये 5 के 5 इफेक्ट्स आप लिख दो। अब 5 हैं तो पूरा पैराग्राफ बनाओगे क्या, नहीं। देखो यहाँ ढूंढने में कितनी दिक्कत हुई, ये एग्जामिनर को दिक्कत देनी है क्या, नहीं। तो पॉइंट्स में मेंशन करो कि भाई पॉइंट्स में हमारे एग्जैक्टली जो इश्यूज हैं या जो हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है वो क्या है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। पहले तो HCl वाला पॉइंट मेंशन करेंगे। तो हाउ विल बर्निंग प्लास्टिक एडवर्सली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स, तो लिख सकते हो डायरेक्टली कि burning of plastic adversely impacts the health of citizens as
follows, ठीक है। और फिर आप अपने पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, ब्रेकिंग डाउन दिस वेस्ट एमिट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच अटैक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड आईज एंड रिजल्ट्स इन कफिंग, वॉमिटिंग एंड नोजिया। यानी कि हमको जो भी मिला था वो हमने एज इट इज लिख दिया, बस आगे क्या जोड़ दिया, देखो ब्रेकिंग डाउन दिस वेस्ट, क्लियर। Polyethylene generates volatile compounds like formaldehyde and acetaldehyde, both suspected carcinogenic. सेम हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या, ऐसे लिख दो कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस, या फिर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक polyethylene generates volatile compounds like formaldehyde and acetaldehyde which causes cancer, या फिर both suspected carcinogenic। आपको जिस तरीके से फॉर्म करना हो वैसा लिख सकते हो। नेक्स्ट, ब्रीथिंग स्टाइरीन फ्रॉम पॉलीस्टाइरीन कैन कॉज ल्यूकेमिया, इसे तो डायरेक्टली लिख सकते हो। पॉलीयूरेथेन इज एसोसिएटेड विद अस्थमा, या फिर बोल सकते हो ब्रीथिंग पॉलीयूरेथेन कॉजेज अस्थमा, पॉलीयूरेथेन कॉजेज अस्थमा, आपको जैसा लगे वैसा आप लिख सकते हो। Dioxin released by PVC is a powerful hormone disruptor, causes birth defects and reproductive problems। अब इसको तो एज इट इज लिखोगे, इसमें कोई चेंजेस करने की मतलब ही नहीं है, क्लियर। तो ये क्या है, टोटल हमारे 5 इफेक्ट्स जो कि हेल्थ पे पड़ते हैं अगर हम प्लास्टिक को बर्न करें। तो पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत थी क्या, नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखा, फिर हमने पैराग्राफ्स में देखा कहाँ पर प्लास्टिक को बर्न करने के बाद कुछ हेल्थ इश्यूज मेंशन है, वो हमने यहाँ पर लाइन से बता दिए, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट टू आर्ग्यूमेंट्स हैव एडवांस्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ इंसिनरेटर्स। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, क्या दिया है, 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बोला है अगेंस्ट द यूज ऑफ इंसिनरेटर्स, यानी इंसिनरेटर्स को यूज ना करने के कौन से 2 पॉइंट्स, कौन से 2 आर्ग्यूमेंट्स इस पैसेज में गिवन हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा पैराग्राफ में देखना पड़ेगा, या तो हमें आर्ग्यूमेंट वर्ड मिल जाए या हमको अगेंस्ट द यूज ऑफ इंसिनरेटर्स मिल जाए। और अगर ये नहीं मिला फिर तो भैया पैसेज में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ इंसिनरेटर्स की बात हुई है और इसके अगेंस्ट में कोई पॉइंट्स मेंशन्ड है, क्लियर। तो जैसे ही हम पैराग्राफ्स देखेंगे हम यहाँ पर ढूंढते हैं, क्या दिया है भाई, कि इंडिया डज नॉट हैव द फैसिलिटी टू टेस्ट डायोक्सिन एंड द कॉस्ट ऑफ सेटिंग वन अप इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। यानी कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे कि इंसिनरेशन का प्रोसेस जो है वो क्यों नहीं हो सकता, राइट। इसके पहले वाले पैराग्राफ में देखोगे तो सिर्फ इंसिनरेशन की बात हुई है, यानी आगे हमको जो ये गिवन है कि डायोक्सिन का टेस्ट, तो हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से, कि इस डायोक्सिन से रिलेटेड ही हम इंसिनरेशन को यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो जब हम बोल रहे हैं कि इंडिया में ये डायोक्सिन को टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं है या फिर कॉस्ट ऑफ सेटिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये 2 फैक्टर्स बोलते हैं कि इंसिनरेशन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हो, क्लियर। तो ये डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिला था, आपको पैसेज पढ़ के समझना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ये है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स जो इंसिनरेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्लियर। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स मिल गए हमको। पहला तो कि लैक ऑफ फैसिलिटी टू टेस्ट डायोक्सिन, लैक ऑफ फैसिलिटी यूज करना आना चाहिए आपको वर्ड, क्योंकि ऐसे नहीं लिखोगे इंडिया डज नॉट हैव, क्योंकि इंडिया पूछा ही नहीं है, राइट। तो ऐसा लिख सकते हो लैक ऑफ फैसिलिटी टू टेस्ट डायोक्सिन। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लिख सकते हो कि द कॉस्ट ऑफ सेटिंग द इंसिनरेटर्स या कॉस्ट ऑफ सेटिंग द प्रोसेस इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, क्लियर। चलिए देखते हैं इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे। तो हम बोलेंगे पहले तो 2 आर्ग्यूमेंट्स पूछे हैं तो लिख के बताओ कि 2 आर्ग्यूमेंट्स that are advanced against the use of incinerators are, clear। फिर मेंशन करो, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, lack of facility to test release of dioxin which is highest from incinerators। या तो सिर्फ इतना लिखो कि lack of facility to test release of dioxin, राइट, या फिर आगे जो है अगर आप ये पॉइंट मेंशन कर पाते हो उस वक्त, अगर इतना दिमाग अपना चल जाता है उस प्रेशर में कि भैया ये इंसिनरेशन की वजह से हो रहा है, तो विच इज हाईएस्ट फ्रॉम इंसिनरेटर्स, तो बहुत अच्छा एडवांस पॉइंट हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं आंसर्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस आंसर के भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, क्लियर। सेकेंड क्या है कि प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि हम मेंशन कर सकते हो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या है, क्लियर। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो डायोक्सिन रिलीज होता है उसको टेस्ट करने की फैसिलिटी नहीं है। डन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हाई वुड गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट प्रूफ अ वेस्टफुल लग्जरी इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम वेस्ट का गैसिफिकेशन प्रोसेस करें तो फिर ये इंडिया में एक वेस्टफुल लग्जरी क्या क्यों होगी। ये आंसर करने से पहले समझ लो वेस्टफुल लग्जरी क्या है। एक तो बोल रहे हो वेस्टफुल यानी वेस्ट है, ठीक है, फिर बोल रहे हो लग्जरी यानी कि बहुत पॉजिटिव चीज है, यानी कि लग्जरी मिल भी जाए तो भी वेस्ट है,
समझ रहे हो? यानी आपके पास एक कार है, राइट, आप उसमें ट्रैवल करते हो, बढ़िया कार है, आपको अगर दूसरी कार ला के दे दें तो आपके लिए क्या होगी? वो वेस्टफुल लग्जरी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कार है, आप उसमें ट्रैवल भी करते हो, कुछ खराबी भी नहीं है। दूसरी कार ले आए, वो लग्जरी तो है बट वो वेस्ट है। क्लियर? यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिसमें गैसिफिकेशन का प्रोसेस जो है रिजल्ट तो दे रहा है बट वो इंडिया में क्या है? एक वेस्ट है, वेस्टफुल लग्जरी है। चलिए देखते हैं भाई कौन से पैराग्राफ में गिवन है कि गैसिफिकेशन से क्या हो रहा है और वो एक वेस्टफुल लग्जरी क्यों है, कहाँ? इंडिया में, यानी इंडिया का कुछ मेंशन हो, राइट? चलिए देखते हैं किस पैराग्राफ में मेंशन्ड है। तो जैसे ही हम ये पैराग्राफ देखते हैं जहां पे देखो इंडिया की बात हुई है, क्या बोल रहे हैं कि भैया इंडिया के पास फैसिलिटी नहीं है डाइऑक्सिन को ट्रीट करने की, दूसरी बात ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये तो इंसिनरेशन की बात हो गई। गैसिफिकेशन से रिलेटेड चीजें ढूंढते हैं। चलो ढूंढो भाई, कहीं पे गैसिफिकेशन लिखा है क्या? अगर हम देखें तो हायर चोजन अ डाइऑक्सिन प्रिवेंटिव रूट, नियरली 80% रिसाइक्लेबल, ओके नहीं दिया हमको कहीं पे भी गैसिफिकेशन। यानी हमको डायरेक्टली ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जो कि बोल रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, इसका मतलब हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो इंडिया डज नॉट हैव फैसिलिटी टू टेस्ट डाइऑक्सिन एंड कॉस्ट ऑफ सेटिंग इज एक्सपेंसिव। ठीक है, ये वेस्टफुल लग्जरी से रिलेटेड कुछ नहीं है। बिसाइड्स इंडियन गार्बेज हैज अ लो कैलोरीफिक कंटेंट सिंस इट हैज हाई मॉइस्चर एंड रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल टू बर्न। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए, ये नहीं बताया वेस्टफुल लग्जरी क्यों है। Toxis link calculates that electricity generated will cost 5 to 7 per unit, which is 6 times higher. भाई ये wasteful luxury नहीं हुई, क्योंकि ये तो disadvantage हुआ, luxury हुई नहीं तो waste कहाँ से हुआ? ठीक है। India has chosen a dioxin preventive route and burning of chlorinated plastics is prohibited under municipal solid waste and biomedical rules. क्या step लिया है वो mentioned है। अभी भी luxury या wasteful luxury का कोई point समझ में नहीं आया। Nearly 80% of Indian garbage is recyclable or compostable. हमारा जो इंडियन गार्बेज है उसका 80% जो है वो रिसाइक्लेबल है, यानी खुद कंपोस्ट हो जाता है। ठीक है। Resident associations, the informal sector and municipal corporation can make Delhi's garbage disappear in sustainable manner. Instead, the government promotes end of pipeline solutions. क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इंडियन गार्बेज है उसे आप खुद ब खुद सस्टेनेबल मैनर में कंपोस्ट कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, बट हम इन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इन प्रोसेस को यूज करें तो भी हमारा गार्बेज टूट तो जाएगा, वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, बट वो क्या होगा? वो लग्जरी तो है बट वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये काम तो खुद ब खुद हो जाता है, राइट? यानी कि जो गार्बेज है उसका 80% खुद रिसाइक्लेबल हो जाना या फिर कंपोस्टेबल होना, इसकी वजह से हमारा जो भी प्रोसेस है गैसिफिकेशन का, इंसिनरेशन का, वो फॉलो करना एक वेस्टफुल लग्जरी है। क्लियर? यानी ये क्वेश्चन बहुत ही सही था, आपको इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको समझ आएगा अच्छा वेस्टफुल लग्जरी यानी ऐसा कुछ जिससे रिजल्ट तो मिल रहा है बट वो हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि उसके अलावा भी हमें रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल सकता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हो कि गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट वुड प्रूव अ वेस्टफुल लग्जरी इन इंडिया एज नियरली 80% ऑफ इंडियन गार्बेज इज रिसाइक्लेबल और कंपोस्टेबल। क्लियर? कि क्यों है भैया वेस्टफुल लग्जरी? क्योंकि 80% तो खुद ही रिसाइक्लेबल या कंपोस्टेबल है। डन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्ट्स आर रिवील्ड इन द पैसेज पर्टेनिंग टू इंडियन गार्बेज। पर्टेनिंग यानी रिलेटेड। ठीक है, पर्टेनिंग का वर्ड समझ ही नहीं आएगा फिर भी दिक्कत होगी क्या? नहीं, इंडियन गार्बेज का जो भी दिया होगा मेंशन कर देना, राइट? क्या दिया है? क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं किससे रिलेटेड? इंडियन गार्बेज से रिलेटेड। चलिए पैसेज, तो हम जैसे ही कोई पैराग्राफ देखेंगे जिसमें हमें इंडियन गार्बेज की प्रॉपर्टीज गिवन हो, वहां पर जो भी प्रॉपर्टीज दी होंगी वो हम अपने आंसर में मेंशन कर देंगे, राइट? तो क्या दिया हुआ है कि भाई इंडियन गार्बेज हैज अ लो कैलोरीफिक कंटेंट ऑफ अबाउट 800 कैलोरीज पर केजी, कि भाई जो इंडियन गार्बेज है उसका कैलोरीफिक कंटेंट बहुत कम होता है। क्यों? सिंस इट हैज हाई मॉइस्चर एंड रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल टू बर्न। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा प्रॉपर्टी बता रहा है किसका? इंडियन गार्बेज का। आगे अगर देखते हो तो टॉक्सिक्स लिंक कैलकुलेट्स दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, यानी यहाँ हमको गार्बेज का फैक्ट नहीं बताया, यहाँ हमें बताया कि अगर हम इसे बर्न करें तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस होगा। तो ये तो अलग पॉइंट हो गया। इसका मेन जो फैक्ट्स हैं वो क्या है इंडियन गार्बेज के बारे में कि भाई इसका कैलोरीफिक कंटेंट बहुत कम होता है, हाई मॉइस्चर होता है, ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है। तो इसको पूरे को पूरे
का आंसर कैसे लिखोगे आप? आंसर हो जाएगा इंडियन गार्बेज हैज अ लो कैलोरीफिक कंटेंट ऑफ अबाउट 800 कैलोरीज पर केजी सिंस, या फिर लिख सकते हो बिकॉज इट हैज हाई मॉइस्चर एंड रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल टू बर्न। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे इंडियन गार्बेज जो है उसमें लो कैलोरीफिक कंटेंट है, चाहिए बिकॉज हटा दो, सिंस ही लिखे रहने दो, जो पैराग्राफ में दिया है ज्यादा हम बोल सकते हैं अप्रोप्रिएट है, राइट? तो जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर दो कि इंडियन गार्बेज हैज अ लो कैलोरीफिक कंटेंट ऑफ अबाउट 800 कैलोरीज पर केजी सिंस इट हैज हाई मॉइस्चर एंड रिक्वायर्स एडिशनल फ्यूल टू बर्न। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने इंडियन गार्बेज के फैक्ट्स बता चुके हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो वो इंडियन फैक्ट नहीं हुआ, वो तो पूरा प्रोसेस जो हुआ उसका फैक्ट हुआ। क्लियर? चले देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमें दिया हुआ है थर्ड पैटर्न, यानी पहला क्या था एमसीक्यूज, दूसरे क्या थे आंसर्स, ब्रीफ में करने थे, हमें आंसर्स लिखने थे इन डिटेल। फिर हमें क्या दिया है कि फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग, यानी अब हमारे वोकैब के क्वेश्चन आ गए। क्लियर? जो वोकैबुलरी होती है आपकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है क्या कि भाई जो भी हमने यहाँ मीनिंग दिया है उससे रिलेटेड जो भी आपके पैसेज में वर्ड है वो बताओ। तो इसके लिए तो आपको पूरा पैसेज जो है वो ऊपर से नीचे तक क्या बोल सकते हो एक तरीके से रिव्यू करना पड़ेगा, पूरा पढ़ के समझना नहीं है, रिव्यू करना है कि कौन सा वर्ड है जो इनसे रिलेटेड है। क्लियर? तो जैसे ही हम वर्ड बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, यानी कि क्या है जो वेस्ट है, तो हम जो है पूरा पैसेज अगर देखें तो इस पैराग्राफ में हमें क्या दिख जाएगा कि भाई हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई प्लास्टिक वेस्ट, ये क्या है फर्स्ट पैराग्राफ, इसे देखते हैं जहां पर हमको वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड क्या मिले, एक ऐसा वर्ड जो उसको इंडिकेट कराओ। तो प्लास्टिक वेस्ट, अब देखो वेस्ट मत लिख देना क्योंकि वेस्ट मटेरियल ही मीनिंग दिया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वीव, वीव क्या है भाई, ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वीविंग से रिलेटेड। Breaking down PVC used for packaging coating produces dioxin and organochlorine which belongs to family, ठीक है, ऐसे पढ़ना है, देख रहे हो, रिव्यू करते जाना है। A recent dioxin assessment report brought out by US says the risk of getting cancer from dioxin is 10 times higher than reported। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी ऐसा नहीं आया था जो वेस्ट मटेरियल की बात कर रहा हूँ। Yet the Delhi government is giving the green signal to gasification। अब ये क्या दिया है, gasification process, अब नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी, बट हमें आगे दे दिया है क्या, which will convert गार्बेज इनटू एनर्जी विदाउट रिमूविंग प्लास्टिक वेस्ट। तो ये गैसिफिकेशन तो नहीं है। आगे जैसे ही देखते हो बात किसकी हो रही है, गार्बेज की। गार्बेज मतलब क्या होता है, कचरा। क्या कचरे को वेस्ट मटेरियल बोलते हो? बिल्कुल, यानी हमारा वर्ड गार्बेज है जो कि इंडिकेट कर रहा है किसे, वेस्ट मटेरियल को। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे जो ये वेस्ट मटेरियल है इसका आंसर तो क्या हो गया, गार्बेज। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्वैलो। अगर हम पैसेज की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या कि वर्ड गॉबल जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि स्वैलो है। ठीक है, गॉबल मतलब कि हमने बोला था 1000 टन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, तो ये क्या होता है, जो हम स्वैलो की बात करते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉबल। तो देखो यहाँ दिया हुआ है, इट विल जनरेट 25 मेगावाट्स ऑफ पावर एंड गॉबल 1000 टन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। अब गॉबल तो तभी समझ आएगा जब आपको इसका मीनिंग पता हो, राइट? जब आप वोकैब की प्रैक्टिस कर चुके हो। नहीं की है तो क्या था ट्रिक, ट्रिक ये थी कि जो भी वर्ड दिया है मीनिंग उसको यहाँ रिप्लेस कर दो, राइट? क्या दिया हुआ है, स्वैलो। चलो हम यहाँ स्वैलो रख के देखते हैं क्या दिया है, इट विल जनरेट 25 मेगावाट्स ऑफ पावर एंड स्वैलो 1000 टन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। क्या मीनिंग सही बैठ रहा है? बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्या कि भाई ये जो भी इंसिनरेटर है वो इतना पावर प्रोड्यूस करेगा और इतना टन ऑफ गार्बेज स्वैलो कर देगा, यानी कि इसको ब्रेक डाउन कर देगा। क्लियर? यानी कि जो वर्ड गॉबल है उसका आंसर क्या, सॉरी जो स्वैलो मीनिंग है उसका आंसर क्या होगा, वर्ड गॉबल। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई वेस्ट मटेरियल जो है उसके लिए वर्ड गार्बेज यूज किया गया है और स्वैलो के लिए वर्ड गॉबल यूज किया गया है। क्लियर? अब आपने जब ये वर्ड्स देखे ना गॉबल, अब इसे डेली रूटीन में यूज करना सीखो। जैसे ही नया वर्ड सुनते हो ना, उस नए वर्ड को जो है सेंटेंसेस में घर में यूज करो, भाई बहन के साथ यूज करो, मम्मा पापा के साथ यूज करो, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। क्या होगा, वो वर्ड आपको क्लिक करेगा, हाँ मैंने इस तरीके से यूज किया था। क्लियर? तो रोज जो है ये हैबिट बना लो, एक तो पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरी बात उस पैसेज में से कम 3 से 4 वर्ड सीखने की कोशिश करो। अगर कोई सिंपल सा पैसेज दिखा है जो आपको समझ आ गया तो उसे कंसिडर मत करो, दूसरा पैसेज उठाओ। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, गार्बेज एंड गॉबल। क्लियर? तो लाइक दिस वी एंड अप द टाइप 2
पैसेज ऑफ आवर फैक्चुअल पैसेज, यानी कि फैक्चुअल पैसेज में या तो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे जो हमने पहले वीडियो में देखा था। अभी हमने क्या देखा कि या तो हमें एमसीक्यूज भी दिए जा सकते हैं, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करोगे वो समझ गए। सेम वे में अगर हमको ब्रीफ में आंसर्स करना है वो कैसे करना है वो भी समझ लिए। एंड थर्ड थिंग, वो कैप के क्वेश्चंस हैं तो वो भी कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ लिया। क्लियर? यानी अब हमें फैक्चुअल पैसेज में कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, वी आर रेडी फॉर इट। हमें कोई भी पैसेज दे दो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके आंसर्स कैसे ढूंढने हैं। बस एक ही चीज फॉलो करनी है, क्या कि भाई क्वेश्चंस पहले देखो फिर उसका आंसर पैसेज में ढूंढने की कोशिश करो। क्लियर? किसमें? फैक्चुअल पैसेज में। डन। चलिए अब हमें समझ आ गया कितने टाइप के फैक्चुअल पैसेज है, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है 2020-21 सेशन के लिए, उसमें जो फैक्चुअल पैसेज दिया है उसे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।